देखिए आज हम लोग जानेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी क्यों होता है और यही क्यों होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर दिया है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो ये जानेंगे प्रत्येक दिन या और हर एक समय तो हम लोग उपयोग किए हैं, यही वाला फार्मूला यूज किया गया है। लेकिन आज जाना जाए कि a माइनस बी का वर्ग यही होता है और इससे अधिक क्यों नहीं होता है, न कम क्यों नहीं होता है। तो यही जाना जाए कि क्यों यही होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सिद्ध करते हैं कि इसका मान ये होता है, कैसे होता है। तो जाना जाए तो लिखते हैं, बनाते हैं एक एक का मान कि कैसे इनका मान। जैसे पहले हम ले लेते हैं कि a प्लस बी का ले लेते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। इसका मान यही क्यों होता है ना। प्रत्येक दिन तो हम लोग उपयोग किए हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। तो आज जानेंगे यह कैसे आता है, तो इसे सिद्ध करेंगे कि ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है। हम इनको सबसे पहले इनको हम लोग मान लेते हैं आर एच एस और एल एच एस। तो हम इधर वाले को एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। तो हम इधर वाले को एल एच एस को आर एच एस के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया एल एच एस और आर एच एस। तो इसमें एक पहला नंबर मुख्य बात है कि कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि एल एच एस और आर एच एस किसे माना जाए, किसे माना जाए, इस पक्ष को या उधर वाले पार्ट को या इधर वाले पार्ट को। ये जाना जाए, ये क्लियर कर लिया जाए कि ये कभी जिंदगी में कभी समस्या ना हो, किसको माना जाए। सबसे पहले आप जिस रफ हो या सफ हो उस पे आप बनाते हैं पहले एल एच एस आर एच एस, यानी इस पे ये बराबर का चिन्ह है। तो हम इधर वाले को एल एच एस मानेंगे कि आर एच एस कैसे मानेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस पेज पे यदि बनाया जाए, इस पे हम लाइन दोहराएं इस तरह, तो ये क्या बना रहा है, यल बना रहा है। क्या बना रहा है, यल बना रहा है। ध्यान से देखिए, यहीं से कंफर्म होता है, कभी भूलने की जरूरत नहीं आर एच एस से एल एच एस किधर होता है। तो यह एक माना जाए, यह एक पेज है। यदि हम इस लाइन पे अपना दोहराएं तो एल एच एस में हम एक दोहराएं तो इसमें एक आपको मिलेगा। इस लाइन पे यदि दोहराएं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका मतलब ए से एल बन रहा है। तो जब इस तरह एल बन रहा है तो कभी भी बराबर का अपने पक्ष के तरफ यानी पेज के अपने तरफ वाले को यल मानते हैं, तो उसको हम एल एच एस मानते हैं। क्या मानते हैं, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। ये है आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इनको दाया पक्ष बाया पक्ष मानते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए इस वाले पार्ट पे यदि हम इस लाइन पे चलाएं तो आर बनने वाला नहीं है। तो जब आर बनने वाला नहीं है तो अब क्या मानेंगे, यल बन रहा है तो इधर वाले को एल एच एस कहेंगे और इधर वाले को आर एच एस। इससे इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि आर एच एस और एल एच एस क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे, इसमें लेंगे हम लोग, अब सिद्ध करते हैं कैसे होता है। देखिए ए प्लस बी का वर्ग। ठीक है, अब ए प्लस बी का वर्ग में हम बना ले लेते हैं एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी। देखिए यही पे यही बस एक करना है कि एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी। आप देखिए ये कैसे होता है, ये जानना चाहिए। यदि आपको दे दिया जाए कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बना लेते हैं ए स्क्वायर बराबर मतलब कि ए गुणते ए हो गया। जैसे यदि हमने ए के ये बना लेते हैं 4 के पावर 2 कर लेते हैं, तो हम 4 को बेस को कई बार लिखते हैं, 2 बार
4 गुणते 4, तो 4 गुणते 4 हो गया। तो इसी तरह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इनके पावर कितना है 2, तो हमको इनको 2 बार अलग अलग पार्ट में कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बनाया जाए। जब इतना हो गया तो हम इनको मानते हैं फर्स्ट और ये वाले पार्ट को सेकेंड। ठीक है, और ये वाले भी पार्ट में हम मान लेते हैं फर्स्ट और इनको सेकेंड। अब इनमें हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो ए वाले का गुणा हमने ए में करेंगे, जैसे तीर दिखा देंगे। और समझ में ना आए तो एक बार तीर के अनुसार आप देखिए कि तीर किस पे लग रहा है, कि तीर किस पे लग रहा है। तो ए का क्रॉस ए से करेंगे ना, तो ए का क्रॉस यानी गुणा ए से करेंगे तो क्या होगा, ए गुणते ए हो गया। दूसरा नंबर हम ए का गुणा बी में करेंगे, किस में करेंगे, बी में करेंगे। तो फर्स्ट का ये पार्ट का सेकेंड से करेंगे, तो बीच में धन का चिन्ह है तो धन लगा देंगे। और ए का बी में करेंगे तो क्या होगा, ए गुणते बी। अब सेकेंड पार्ट बचा, इसका सेकेंड, फर्स्ट का हमने फर्स्ट में किया, सेकेंड में हो गया। अब सेकेंड का हम फर्स्ट में करेंगे, धन ए का बी का ए में करेंगे तो हो जाएगा ए बी, हो गया। अब उसके बाद धन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इनका सेकेंड का ए वाले सेकेंड से गुणा कर देते हैं ना, तो ये बन जाता है बी गुणते बी। अब इनको एक लाइन आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत मेहनत तो नहीं है, बहुत आसान है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए ना। हम अब देखिए यहाँ पे ए है, जब गुणा होता है यानी चिन्ह गुणा का हो, क्या हो, गुणा का हो, तो घात क्या हो जाते हैं, घात जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बस यही ध्यान देना है। तो अब जैसे यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो इनका घात और इनके घात जुड़ जाएंगे ना। तो जब यहाँ इनके पावर कुछ ना हो तो वहां पे क्या रहता है, हम लोग अपने मन में एक मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके घात जुड़ जाएंगे, गुणा करने पर, गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। तो इनके बीच में गुणा है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ए गुणे ए, तो हम लिख लेंगे ए, हो गया ए। और घात कितना है, एक और एक 2, धन। अब देखिए, अब यहां पे इनको पहले बना ले, इनका भी गुणा करने पर घात क्या होंगे, सेम इनके जैसे, गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। तो अब इनके भी पावर 1 है, इनका भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो b के पावर 2। अब बचा बीच वाले पार्ट, क्या है, बीच वाले पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ए बी है और ए बी कहाँ, ए बी है, अलग अलग पार्ट वाले हैं, अलग वाले पार्ट हैं। तो हमको इनको आगे बढ़ाते हैं। उनका जब इनके बेस समान नहीं है तो उनका गुणा करने पे घात जुटेंगे नहीं, और इनका बेस समान था, दोनों ए था, इसलिए इनके घात जुड़ गए। बी बी है जो इनके घात जुट गए। तो इनके दोनों बेस समान नहीं है, तो जब समान नहीं तो उनके घात जुटेंगे नहीं। ठीक है, तो जब जुटेंगे नहीं तो क्या होगा, ए बी हो जाएंगे ना। तो हम इसमें कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे ए गुणते बी है, धन ए गुणते बी है। तो हमको अगले स्टेप में बढ़ाएंगे तो यह ए बी हो जाएगा, क्या होगा, ए बी, धन ए बी, हो गया दोनों का ए बी। अब इनको हम अब इनको क्या करेंगे, जब इनको जोड़ा जाता है, ठीक है, जब जोड़ा जाता है तो घात न जुड़ के गुणांक जुट जाता है। क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, जोड़ने पर
जोड़ने पर देखिए थोड़ा सा समय तो भाई लगेगा, लेकिन अब इसमें जो व्यक्ति को बहुत कुछ न ज्ञान हो, न समझ में आता हो, वो इससे वो गुणा करने सीख जाएगा, इसको सिद्ध करने सीख जाएगा। यानी बहुत छोटे छोटे इनके बातों को हमने क्लियर कर दिया कि आपको कोई समस्या न हो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि जोड़ने पर गुणांक नहीं गुणांक क्या है, गुणांक, यानी गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं। क्या होते, जुड़ जाते हैं। आप देखिए कोफिशिएंट का मतलब होता है इनके आगे वाले, क्या है, इनके आगे वाले, आगे इनका कुछ न लिखा हो तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग कुछ घात नहीं रहता था एक मानते थे, तो इनके भी आगे कुछ ना हो तो हम लोग एक मानते। क्या मानते हैं हम लोग, एक मानते हैं। अब इसके भी आगे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं। तो जोड़ने पे गुणांक, और गुणांक क्या होता है भाई, आप जानते हैं गुणांक, गुणांक का मतलब होता है ए बी का गुणांक क्या है, जो इसके आगे अचर पद होते हैं वो गुणांक होते हैं। तो इनके आगे वाले पद में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और इनका भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यही क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक और एक 2, तो कितना होता है 2ab, यही होगा ना। जोड़ने पर गुणांक जोड़ने पर गुणांक जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे गलती लिखते, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जुट गया तो 2ab हो गया, तो हम वहां पे लिख लेते हैं। तो यही जानना है कि जोड़ने पे गुणांक जुटता है और गुणा करने पे घातांक जुटता है। तो इतने को हम लोग हल कर दिए तो कितना आ गया, 2ab। अब देखिए ये सिद्ध हो चुका है हम लोगों का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। तो हम लोग सिद्ध कर दिए कि LHS बराबर RHS, यानी ये फार्मूला इनका मान यह होता है। तो हमने इनको सिद्ध कर दिया कि a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर हो गया। अब इस पे हम लोग एक सवाल बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक सवाल बना देते हैं। समझ में आ गया है आपको। देखिए अब सवाल कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग 3 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख दी और होल स्क्वायर। अब इनके जैसे हम सूत्र के अनुसार इन्हें हम प्रसार कर देते हैं। क्या करते हैं, इन्हें प्रसार कर देते हैं। तब इसको हम लोग फर्स्ट मानते, यहाँ की इसको क्या मानते, सेकेंड मानते ना। तो यहाँ पे फर्स्ट का वर्ग है और ए वाले सेकेंड का वर्ग है, ठीक है। और बीच वाले का है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही फार्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का वर्ग करते हैं, पहले वाले का वर्ग, तो 9 होगा। अब देखिए दूसरे पार्ट में फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणा, तो यहाँ पे 3, हम लोग का सूत्र में क्या रहता है 2, तो 3 गुणते 4 धन सेकेंड का वर्ग, सेकेंड का वर्ग है तो सेकेंड में 4 है तो 4 का वर्ग, तो एक ही बार लिखते, 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। अब इनको आगे बढ़ा लिया जाए, 9 धन 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24 धन 16। जोड़ देंगे इनको। अब जोड़ने के बाद जो आता है आप इनका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे देंगे कि इनका उत्तर क्या होता है। इसके बाद तीनों पार्ट को जोड़ देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। और जोड़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यदि आप